नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपका इस्तक़बाल है। आज की अदबी नशिस्त में बानो मुश्ताक़ की कहानी हार्ट लैम्प ज़ेर बहस आएगी। कहानी का उन्वान भी हार्ट लैम्प है और किताब का नाम भी इसी कहानी से मुंतखब किया गया है। बानो मुश्ताक़ ने कन्नड़ी ज़बान में ये कहानी लिखी। दीपा भट्टी ने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया और इन दोनों ने इस किताब पर बुकर प्राइज़ 2025 हासिल किया। और आज हम इस कहानी को उर्दू में ज़ेर बहस लाएंगे। बानो मुश्ताक़ ने घर घर से ये कहानियाँ चुनी हैं जो हकीकत से बहुत करीब ज़िंदगी की रोदात पेश करते हैं। उम्मीद व बीम, अंधेरे उजाले की ये कहानी अपने उतार चढ़ाव में इतनी हकीकत से करीब है कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में देखा भाला कैरेक्टर आपको महरून में दिखाई देगा। ससुराल से लड़की मायके अकेली चली आए तो ये इज्जत का सवाल है, क्योंकि एक कहावत सुनाई जाती है कि लड़की वही अच्छी जिसकी डोली जहाँ जाए डोला वहीं से उठे। कहावत की अहमियत का अंदाज़ा इससे कीजिए कि इसके आगे कोई और बात की अहमियत नहीं समझी जाती। तो फिर आगे क्या होता है, चलिए आगे चलते हैं। इन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को शुरू से आखिर तक सुनिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहानी यूं शुरू होती है। अलस सुबह सुबह जब अभी मलगजी है, मेहरून अपने मायके में कदम रखती है तो वालिद और मेहरून के बड़े भाई दीवान पर बैठे बहुत नीची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। हैरत से मेहरून को देखने लगते हैं। राबिया, मेहरून की भतीजी, घर में ज़ोरदार ऐलान करती है कि मेहरून पप्पो आई हैं। राबिया के अब्बा और मेहरून के बड़े भाई अमान दाढ़ी पर झाग लगाए वैसे ही हैरत से कमरे से बाहर निकल आते हैं। उसकी माँ के हाथ में तस्बीह थर थर आने लगती है। वो पूछती है, क्या ये सच है? क्या ये सच है? तुम अकेली आई हो? अकेली आई हो? इनायत को मेहरून के साथ ना पाकर अकेली चली आने पर हर कोई निगाह बचा रहा था। उसके सास ससुर के इंतकाल के बाद वो मेहरून और इनायत बच्चों के साथ ससुराल में अकेले रह गए थे। वो किससे पूछती? वो उसी से पूछ रहे थे कि वो अकेली क्यों आई है। उसने बता तो दिया था कि इनायत किसी नर्स के साथ हर जगह नज़र आ रहा है। उनके पास तमाम इम्कानात सामने थे और इनायत की बुज़दिली को दीदा दिलेरी में ढलने देर नहीं लगती। अगर वो मेहरून को तलाक दे दे तो वो हम पर बोझ हो जाएगी। ये डर सबके चेहरों पर झलक रहा था। रात से उसने कुछ न खाया था, उसने बुर्खा भी नहीं उतारा था, बस बच्ची को फीड किए जा रही थी। वो 5 बच्चों की माँ थी। सलमा सबसे बड़ी 14-15 साला और छोटी बच्ची बस कुछ महीनों की। माँ से कहने लगी, मेरे ऊपर इन 5 बच्चों की जिम्मेदारी है और आप लोग उसको किस यानी कि इनायत को किसी बुरे काम से क्यों नहीं रोक सकते। मेहरून की माँ ने कहा, बस करो मेहरून। ने कहा, हाँ अम्मा, मुझे भी बस हो गया है। और वह फिर इनायत की बेराह रवी की दास्तानें सुनाने लगी। मुझे भी बस हो गया है। माँ ने बहुत दुख से कहा, सब्र करो बेटा, मोहब्बत से उसको राह पर ले आओ। मेहरून कहने लगी, क्या मेरे एहसासात नहीं? क्या मेरा दिल नहीं? मेरा दिल उससे पलट चुका है। मोहब्बत तो दूर की बात है, तलाक मिलेगी या नहीं मुझे नहीं मालूम, वो तो मैं ले लूँगी। मैं उस घर को वापस नहीं जाऊँगी। माँ कहने लगी, उसका पाँव किसी गिलाज़त पर पड़ गया है, वो धोकर वापस आ जाएगा। मेहर के कुछ कहने से पहले ही अमान कहने लगा, देखो तो सही, हमारे सामने कैसे कह रही है, वैसे ही कहा होगा उससे, इसीलिए वो चला गया। बात तुम सही कहते हो अन्ना,
وہ اس برقعے کو اتار دینے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی بیوٹی کانٹیسٹ میں جانے والی لڑکیوں کی طرح انہی کپڑوں میں رہوں اور اس کے اشاروں پر ناچا کروں۔ مجھے B.Com فائنل نہیں کرنے دیا، شادی کر دی اور اب میں بوجھ بن جاؤں گی، اس لیے ڈر رہے ہو؟ کتنا ناز تھا ان بھائیوں پر۔ آج وہ کہتے ہیں کہ میرا روپ اب بہویں بھی نہ دھارن کر لیں، میں آپ لوگوں پر کوئی بوجھ نہیں بنوں گی، اس گھر کا نہ ایک دانہ کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گی۔ یہ حد ہے مہر، جو مرنا چاہتے ہیں وہ یہ باتیں بتاتے نہیں پھرتے۔ اگر تم کو اس گھر کی عزت کا خیال ہے، یہاں آنے کے بجائے پہلے ہی آگ لگا لینا چاہیے تھا۔ جس گھر ڈولی جاتی ہے ڈولا بھی وہیں سے اٹھتا ہے، یہ ایک بہترین زندگی ہوتی ہے۔ تمہاری اپنی بیٹی ہائی اسکول میں پڑھ رہی ہے، تمہاری دو بہنوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تمہارا ایک قدم ان کے فیوچر کو تباہ کر دے گا، اور تم کیسی بچکانہ باتیں کر رہی ہو۔